हेलो फ्रेंड, टेक 4 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टम्बलर गियर मैकेनिज्म को। लेथ मशीन में जो टम्बलर गियर मैकेनिज्म होता है, तो टम्बलर गियर मैकेनिज्म को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि टम्बलर गियर मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि टम्बलर गियर मैकेनिज्म का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं। तो जब कभी भी स्पिंडल जो हमारा होता है, स्पिंडल की डायरेक्शन को हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों में रोटेट कराना हो, तो उस समय हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए टम्बलर गियर मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो आप लोग जो फिगर देख पा रहे हैं, इस फिगर में आप लोगों को एक कंपाउंड गियर दिखाया गया है, कंपाउंड गियर रेल। और इस कंपाउंड गियर रेल में आप लोगों को टम्बलर गियर मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, उस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से फोकस करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोगों का जो ये गियर है, इस गियर को हम लोग स्पिंडल गियर बोलते हैं। तो ये जो गियर है, ये स्पिंडल गियर हो गया। और यहाँ पर ये गियर और ये गियर, इसे गियर नंबर ए नाम दे रहे हैं और इसे गियर नंबर बी नाम दे रहे हैं हम लोग। तो ये दोनों गियर, जो गियर नंबर ए और गियर नंबर बी हैं, इन दोनों गियर को हम लोग टम्बलर गियर बोलेंगे। यहाँ पर आप लोगों का ये जो गियर है, इसे स्टड गियर बोलेंगे। यहाँ पर ये आप लोगों का जो है इंटरमीडिएट गियर या इसे आइडल गियर भी बोलते हैं। और आप लोगों का यहाँ पर जो मोटर का गियर है, जिसे हम लोग ड्राइवर गियर बोलते हैं, वो हो गया। तो आप लोगों को मालूम है कि जब कभी भी दो गियर एक दूसरे से इंगेज्ड होते हैं, तो अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखा दूँ, अगर ये दोनों गियर आपस में ये और ये इंगेज्ड हैं, तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये वाला गियर जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। कहने का मतलब, दो संपर्क वाले गियर अगर एक दूसरे से अटैच हैं, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है, तो उससे जो अटैच वहीं पर गियर है, तुरंत उसके बगल वाला, जैसे ये हुआ और ये, तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसी बेस पर टम्बलर गियर मैकेनिज्म वर्क करता है। अब मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो गियर है आप लोगों का, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। आपका जो स्टड गियर है, फिर ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। तो जो टम्बलर गियर का गियर नंबर ए है, ये आप लोगों का फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो आप लोगों का फिर जो स्पिंडल गियर है, स्पिंडल गियर आप लोगों का किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो स्पिंडल है, वो मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो आपका स्पिंडल भी किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सेकंड कंडीशन में होता क्या है कि हम अपने मोटर का, जो मोटर से लगा हुआ जो ड्राइवर गियर है, ड्राइवर गियर को हम फिर से जो है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो हमारा जो इंटरमीडिएट गियर है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आप लोगों का जो है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जब आप लोगों का इंटरमीडिएट गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो फिर आप लोगों का स्टड गियर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट में, जो हमारा ये गियर नंबर ए, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो गियर नंबर ए है, ये अभी अटैच है स्पिंडल से, लेकिन मेरे पास सेकंड फिगर नहीं है, तो मैं आप लोगों को यहीं पर समझा दे रहा हूँ। ये जो गियर नंबर ए है, अब ये केवल स्टड गियर से अटैच रहता है, और जो गियर नंबर बी है, ये गियर नंबर बी ए से अटैच हो जाता है इससे, और ये अटैच हो जाता है आपके स्पिंडल गियर से। तो अब यहाँ पर समझिएगा, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है स्टड गियर, तो आप लोगों का गियर नंबर ए घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। गियर नंबर ए आपका कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो गियर नंबर बी कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब गियर नंबर बी से टच है आप लोगों का स्पिंडल गियर, तो स्पिंडल गियर किस डायरेक्शन में घूमेगा फ्रेंड? तो जो आप लोगों का स्पिंडल गियर है, वो घूमेगा आप लोगों का अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम लोग देख पाएंगे कि जो हमारा ड्राइवर गियर है, ड्राइवर गियर जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हम लोग टम्बलर गियर ए और बी की मदद से हम लोग जो है स्पिंडल गियर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? रोटेट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि जो टम्बलर गियर मैकेनिज्म है, इसका यूज होता है किसी भी स्पिंडल गियर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए। एक मैं आप लोगों के एनिमेशन वीडियो इसी में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसके हेल्प से आप लोग अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि नहीं टम्बलर गियर मैकेनिज्म कैसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है।
तो चलिए हम लोग चलते हैं एनिमेशन वीडियो की तरफ, देखते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो सॉरी मैं थोड़ा सा आप लोगों का समय ज़्यादा लूँगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, धन्यवाद।